बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के बारे में कि जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट से नित नई खबरें सामने आ रही हैं। और आज जनाब वर्ल्ड कप के सिलसिले के ग्रुप सिलसिले का मैच है जो है वो ख़त्म हो गया और अब सेमीफाइनल होगा कि जहाँ पे 4 टीमें एक दूसरे से बरसरे पैकार होंगी और देखना ये होगा कि 19 नवंबर को फाइनल की फतह का ताज जो है वो किसके सर पे बैठता है। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी भी खबरें सामने आ रही हैं। शिकस्तों का मलबा एक दूसरे पे डालने की कोशिश की जा रही है, ब्लेम गेम में खेलने की कोशिश की जा रही है। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं जनाब आप सबके पसंदीदा कमर रज़ा इफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़ी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। आपने एक मरतबा फिर इस अहम मौके पे जब पाकिस्तान टीम की तश्कील 9 की तरफ, यार ये मुझे समझ में नहीं आया, इनकी तश्कील 9 3 साल पहले भी हुई थी, ठीक है, फिर तश्कील 9 हम इन्हीं चक्करों में लगे रहेंगे। यार कोई अच्छा सा बल्लेबाज, कोई बॉलर हमें दे दो जिसको प्यार कर ले कौम ये पकड़ के। अब बताओ, इनको खींच रहे हैं, इनके कपड़े उतार रहे हैं, मतलब क्या रहा क्या है? इन्हीं को खिलाओ, इन्हीं पे जियो, इन्हीं पे तालियां बजाओ, छोटी छोटी खुशियां मेरे घंटे के फैंस की मनाए जाओ बस। ठीक है। और इफ़ी ने बड़ी तफसील के साथ बता दी, लेकिन आज इफ़ी भाई इसलिए भी खुश होंगे कि आज इंडिया ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। ऊपर के 3 प्लेयर ने 50 किए, नीचे के 2 ने 100 किए। टीम इंडिया बहुत ज़बरदस्त है, खेल रही है। तो इफ़ी भाई इसके लिए आपको एक अलग से मुबारकबाद। नहीं अली, अभी जावेद भाई ने बताया, मुझसे ज्यादा जावेद भाई लगे हुए इस चक्करों में कि यार 200 350 ये कौन सी टीम है यार? नहीं वो तो खैर वो सबने देखा ना कितना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये नेदरलैंड पे 400 रन मारे, हम भी तो खेले थे नेदरलैंड से। मैं जरा इस पर आता हूँ कि जो नेदरलैंड में बात हुई है, एक जानिब जनाब इफ़ी भाई हैं कि जो हमारे शो का हिस्सा बनते हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत ने मैं ज्वाइन किया, थोड़ा सा इफ़ी भाई ने तस्करा भी कर दिया कि काफ़ी अर्से से उनको अपने स्टूडियो में मिस कर रहे थे क्योंकि बहुत ही उम्दा गुफ्तगू करते हैं, बोल्ड बात करते हैं, शुस्ता बात करते हैं। और इस वक्त जो वो पाकिस्तान और बल्कि एशिया की जो सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची, उसके सेक्रेटरी भी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह कि कराची की टीम जो है कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल जीत जाती है। कराची की टीम वनडे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर जाती है, कराची की अंडर 19 टीम अच्छा परफॉर्म कर जाती है, लेकिन कराची का सिर्फ एक ही प्लेयर हमें नज़र आता है कि जो फाइनल 11 में शामिल होता है सऊद शकील की सूरत में। इन पे भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि कराची से टैलेंट सामने क्यों नहीं आ रहा, और जो सामने आ रहा है वो पाकिस्तान की टीम की किट में हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ एक तवील अरसे के साथ बाद मौजूद हैं जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम जावेद, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया। आप कैसी रही आपकी अमेरिका यात्रा? बिल्कुल एज यूजुअल, हमेशा की तरह एक सेकंड होम है मेरा वो, तो बच्चों के पास वहाँ जाना होता है, देखना होता है, बिजनेस। मैचेस आप देख रहे हैं, वर्ल्ड कप को फॉलो कर रहे हैं? या बिल्कुल फॉलो कर रहा हूँ, और मुझे आज देख के बड़ा अच्छा लगा इंडिया ने जिस तरह से मतलब एक यूनिक रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं था। 9 मैच खेले, 9 के 9 अनबीटन। 92 में वापस जाएं, न्यूजीलैंड अनबीटन था, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन जब पाकिस्तान से उसका मुकाबला हुआ 9वां मैच वो हारा था न्यूजीलैंड। तो आज ये देखें सेमीफाइनल होगा। अब सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड हारा था 92 में, अब देखते हैं कि ये न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं नहीं करते हैं। यानी ब्रेक का मतलब है ये फाइनल खेलते हैं नहीं खेलते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया परफॉर्मेंस दे रही है, जो मैंने आज देखा, टॉप 3 ने 50 किए, चौथे 5 ने 100 किए, ये बड़ी बात है। अगर आप ये देखें रिकॉर्ड, बड़ी मुश्किल से आपको कोई मिलेगा कि वनडे में 3 बैट्समैन 50 करें और चौथा 5वां जो है 100 करें। अच्छा, आप इस मैच की समरी पे भी आऊँगा, मैं उस पर मैच में भी बात करेंगे, लेकिन अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तान में तो बड़ा एक अफसोस का माहौल है, सोगवार माहौल है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल होने के बाद बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर जो इस वक्त अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं, वहाँ पे क्रिकेट का इस वक्त क्या माहौल है? और जो पाकिस्तान की जो शिकस्त है उस हवाले से वहाँ शिकागो में जहाँ पे आप थे, बहुत पाकिस्तानी रहते हैं, क्या सोच है? देखिए, उनकी सोच वही होती है जो यहाँ की, ये रिफ्लेक्ट करती है, ट्रैवल करती है, क्योंकि आजकल कम्युनिकेशन का इतना इंस्टेंट वो है कि ख्यालात एक दूसरे एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो यहाँ चल रहा होता है वही वहाँ चल रहा होता है। वो लोग भी गिन रहे थे कि ये इससे खेलेगा, हम इससे खेलेंगे, न्यूजीलैंड इतने से मारेगा, तो फिर यही सब वहाँ पर भी था। और मैं चाहता था कि पाकिस्तान को अनफेयर तरीके से टीम यानी कि क्वालिफाई ना करे, जो डिजर्व करते हैं वही हो, और हम डिजर्व नहीं करते थे, हम नहीं आए सेमीफाइनल। ठीक है जनाब, हम बात करेंगे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से भी, लेकिन साथ साथ आज के मैच में क्या हुआ उस मैच की आपको पहले समरी दिखाएंगे, उसके बाद फिर अपने दोनों मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का जो है वो आगाज़ करेंगे, इस मैच को जो है वो एनालाइज करना शुरू करेंगे। ये आपके सामने जनाब इस वक्त स्क्रीन पर समरी है कि क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है टीम इंडिया ने। 410 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पर। शरियास अय्यर ने 128 रन की इनिंग खेली, नॉट आउट रहे। इसके अलावा केएल राहुल ने 102 रन की इनिंग खेली, और रोहित ने जनाब 61 रन बनाए, और गिल ने भी 51 रन बनाए। इसके साथ साथ जो है जिस तरह बात कर
कर रहे हैं। देखिए 5 जो बैट्समैन थे, इब्तिदा के 3 बैट्समैन ने 50 किए और जनाब विराट कोहली ने भी आज 50 किए, लेकिन विराट कोहली का नाम शायद इफ़ी भाई को नाराज़ करने के लिए हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन विराट कोहली ने भी आज 50 किए थे। तो हमारा अब इफ़ी भाई जाने और फैज़ान मुस्तफ़ा नकी जाने कि उन्होंने जो है वो क्यों नहीं लिखा। बहरहाल जनाब 250 रन जवाब में किए नीदरलैंड की टीम ने और 160 रन के बड़े मार्जिन से जो है वो शिकस्त दे दिए। तो आज ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टीम इंडिया ने दिवाली बनाई है। तो हमारे वो फैन जो हमें सरहद पार देख रहे हैं उनको दिवाली की मुबारकबाद भी हो जी स्पोर्ट्स की जानिब से। खुश हुए हैं, लेकिन विराट कोहली का नाम नहीं है इसमें। अब आईसीसी ये जो समरी है ये तो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर की तरफ से आती है, अब आप उनसे भी नाराज हो जाएंगे, उन पर भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देंगे। नहीं अली, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज मेरे ख्याल तो में हुआ है ना आप तो विराट कोहली का नाम नहीं देख रहे हैं। मैंने आज आपको ये भी बता दूं, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी 90 था, 90.1 था। तो आज जो रोल उनको कप्तान ने दिया है, देखें यार इस वक्त वो लीडिंग रन स्कोरर है विराट कोहली। आपके लिए मैं ये भी लेकर आ जाऊंगा। जो लेसेस का कलर था वो भी याद 35 साल की उम्र में आप बताइए, लीडिंग रन स्कोरर, 142 बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिसमें बाबर 20 में शुमार नहीं हो रहा, यानी कि नंबर 1 रैंकिंग लेकर उतरा। उसके लिए बेचारा मेरा बाबर स्ट्रगल करता रहा वहां पर। नंबर 1 रैंकिंग भी गई उसकी, ठीक है, वर्ल्ड कप की उम्मीदें भी गई, लोग रोड पर निकल आए, मगर वो ये कह रहा है कि मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा बहरहाल इस मैच की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल में जावेद भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत कम इस तरह का होता है। नंबर 4 पे मेरे ख्याल में एडन मार्कराम खेल रहा है, डूसन आ जाता है कभी वहाँ पर। तो अगर आप किसी भी टीम के नंबर 4 देखेंगे ना, आज नंबर 4 पे 50 नीदरलैंड का भी आया हुआ है। अली ज़रा मैं ये कह रहा हूँ, अपने नंबर 4 पे नज़र रखें आप। सरकारी रन पे मेरी और आपकी तूतू मैमें हुई थी, मुझे याद है अच्छी तरह। वो तूतू मैमें नहीं थी, वो बात सिर्फ ये रजिस्टर करानी थी मैंने कि रिजवान तुम खेल ही नहीं बॉलर्स को रहे हो, श्रीलंका को ही तो खेल रहे हो। अगर इन पे भी वही रन्स करोगे जो शारजा में मारते हो, जो पाकिस्तान में मारते हो या श्रीलंका में मारते हो, इंडिया में भी अगर उनको उसी तरह ट्रीट करोगे, तो उसका मतलब ये कि तुमने 3 सालों में लोगों को धोखा दिया है। तुमने साजिश करके अपने नंबर 4 को मजबूत किया है। 4 नंबर और 5 नंबर ये वो की नंबर्स हैं जहां के लिए विराट कोहली खेल रहे हैं। विराट कोहली ने इससे पहले भी कम स्ट्राइक रेट पे खेला है, उसका रोल ही ये मिला हुआ है। उसकी वजह ये है कि यार वो एज के उस हिस्से में जहां पर उसका टीम में रहना जो है वो टीम के बैलेंस को बनाता है। विराट कोहली एक बैलेंस का नाम है, वो जहाँ खड़ा हो जाए वहां पे चेज भी है और जीत भी है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये मत देखें कि यार कौन कितने रन कर रहा है, आप ये देखेंगे कौन सी टीम जीत रही है। थ्रू आउट जिस तरह से 9 आउट ऑफ 9 इंडिया ने ये बढ़तरी हासिल की है। अब यकीनन न्यूजीलैंड के लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको अभी बता देता हूँ रिजल्ट सेमीफाइनल का। न्यूजीलैंड के लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो इस बढ़ते हुए तूफान को वर्ल्ड कप के फाइनल तक रोक पाए। ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जो भी हो, मगर इंडिया ने अपनी पोजीशन वर्ल्ड क्रिकेट पे प्रूव कर दी है कि उनके पास सिर्फ स्टॉक में जो नज़र आ रहे हैं, जो ये 11 खेल रहे हैं, यही नहीं है, इनके पीछे 111 और हैं जो तड़प रहे हैं कि हमें भी इंडिया से खेलने का मौका मिले। तो जहां टैलेंट की इतनी भरमार होगी ना अली, वहां रोकना मुश्किल होता है। आप सीधी सी बात ये ले लीजिए कि आप जब अपने खिलाड़ियों को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है पीछे खाई है, अब कुछ नहीं है वहां पे। नहीं, आपने उसको अभी तक उभारा ही नहीं है, आपने उनको गले लगाया, गले भी लगा लेते हैं, दूसरों पे उंगली मत उठाए। विराट कोहली अगर आज 50 नहीं कर रहा, ब्रॉडकास्टर नहीं लगा रहा, तो उसने आज उसके लिए जो मैटर करता था वो उसने टीम के लिए कर दिया। टीम जीत गई ना अली। जब टीम जीत गई तो फिर बातें सारी खत्म हो गई। सही है, चले जरा टीम जीत गई, बातें खत्म हो गई। लेकिन विराट कोहली पे जब ये टीम पाकिस्तान की जीतती है तो वो बातें जब नहीं खत्म होती, जब वहां की टीम जीतती है तो बातें सारी खत्म हो जाती है। खैर, ये इनका अपना पर्सपेक्टिव, इनका अपना ओपिनियन है। मैच आपने देखा आज टीम इंडिया जिस अंदाज से खेली है, क्योंकि ये नजर आ रहा है कि अपोनेंट जैसी भी हो, टीम इंडिया अपना ही गेम खेलती है। बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट है। उनके बैट्समैन ऐसे आते हैं जैसे मशीन लाइक सिचुएशन कि मतलब असेंबली लाइन है, एक ही रिजल्ट आ रहा है, आप डालें इधर से उधर से निकल रहा है, कोई फर्क नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। उस लेवल पे पहुंच गया इंडिया अपने के एक बैटिंग को देख के बड़ा वो होता है, एंजॉय करता है। डजन मैटर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे आप देख के एंजॉय कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं। हमारे अनलाइक सिचुएशन है 1-2 के अलावा। तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? इसकी वजह पुराने बोर्ड्स हैं, आए किसी ने सही फुटिंग्स पे काम नहीं किया, फाउंडेशन को नहीं देखा, यानी डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं दी, 20-20 से लड़के लेने लगे। उनको 4 बॉलर्स को 4 ओवर का तजर्बा होता था, बैट्समैन को 20 ओवर का होता था, ओपनर्स को अगर ओपनर्स को हटा दें तो 10, 12, 5 ओवर। तो आप कैसे बैट्समैन प्रोड्यूस करेंगे? प्लेयर कैसे प्रोड्यूस होगा जब तक आप अपने डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट नहीं देंगे? वहाँ से बॉलर लाएं। इत्तेफाक से हमें एक अब्रार मिला, अब्रार को हमने क्या करा, साइड में बैठा हुआ है। और ये 2 बॉलर जो स्पिनर है, नवाज
और उसामा मीर, ये 2016 में मैं कराची का मैनेजर था 2020 का, ये दोनों हमारी कराची ब्लूज में थे, आज तक वही खेल रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा PSL को अब 6-7 साल हो गए खेलते, वहां से कोई नए प्लेयर प्रोड्यूस हम नहीं कर पा रहे, हम उनको मौका नहीं दे रहे। जो आते हैं फिर वो जो आते हैं उनको आप कॉमेडी पे लगा देते हैं, उनको आप केक खिलाने पे लगा देते हैं। शाहनवाज धानी आपके सामने आया, उमर खान सामने आया, बहुत सारे ऐसे प्लेयर, एहसान अली जैसा बैट्समैन आपको मिला, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं लेकिन जिनको आप खिलाने को तैयार ही नहीं होते हैं। साहबजादा फरहान PSL से निकल गए, मैं अगर नाम लूंगा तो शायद, क्योंकि डोमेस्टिक मेरी एक स्पेशलिटी है, मैं अगर नाम लूंगा तो शायद ये गिनती खत्म नहीं होगी। लेकिन इनको खिलना जब इनको चाहिए होता है, इस तरह ये एफी भाई बात कर रहे होते हैं और इनसे अक्सर नाराज भी होते हैं। ये कहते हैं कि जनाब भाई जो कबीला है, जो गैंग है, यही लोग खेलेंगे, बाहर का कोई बंदा खेल नहीं सकेगा। प्लेयर हैं लेकिन उनको खिलाएगा कौन, ये का बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो मजीद जरा इस मैच को भी बात करेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर बातों पर भी जरा गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं टीम इंडिया की जबरदस्त परफॉर्मेंस को। और आज हमने देखा कि जब टीम इंडिया बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी और कोई प्रेशर नहीं था बॉलिंग करते हुए टीम इंडिया पे, तो रोहित शर्मा ने ना सिर्फ विराट कोहली को बॉलिंग दी बल्कि शुभमन गिल भी हमें बॉल करते नजर आए और फिर विराट कोहली ने विकेट भी हासिल की और दिवाली को बड़े जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। हम इस तरह के डिसीजन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि बाबर आजम को ये बात जब मालूम है कि सऊद शकील भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, फ़खर जमान भी लेफ्ट आर्म स्पिन कर लेते हैं, तो हम ऐसे इनिशिएटिव क्यों नहीं ले पाते हैं? क्या हम डरते हैं कि अगर इसने आउट कर दिया तो हमारे अपने जो लोग हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे या उन पर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर आएगा? देखिए नहीं, जहाँ तक बाबर आजम की बैटिंग का ताल्लुक है, मैंने कभी नहीं कहा कि बाबर बुरा बैट्समैन है। मैंने हमेशा ये कहा कि बाबर आजम जो कप्तान है वो नाकस मटेरियल से बना हुआ कप्तान है। मतलब इसको ज़बरदस्ती थोप दिया गया है पाकिस्तानी कौम के ऊपर के इसको मानो वरना तुम्हारी क्रिकेट ख़त्म है। और आखिरकार बाबर आजम को जितनी क्रिकेट आती थी उसने वो क्रिकेट भी ख़त्म कर दी लोगों की। अब सिवाय तारीफ़ें तो अब कोई भी नहीं कर रहा होगा। मगर ये कि दूसरी जानिब अगर आपकी ये वाली जो बात है कि हमने एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, देखें यार, सरकारी नंबर हैं इनके सबके, सरकारी नंबर वो आपने अंदाज़ा लगा 2021 से चल रहा है। अली, आप जिस सेमीफाइनल का जिक्र करते हैं ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जहाँ पर आप हसन अली को कसूरवार ठहराते हैं कि यार उसने कैच छोड़ दिया, असल कसूरवार हसन अली नहीं था, असल कसूरवार बाबर आजम था। उसकी वजह मैंने बताई थी उस वक्त भी कि यार एक आपका ओपन बल्लेबाज फ़खर जो जब ये कहने लगे कि यार मैं पाकिस्तान के लिए किसी भी नंबर पे खेल लूँगा, इसका मतलब ये कि टीम में रिफ्ट है, उसको अपना नंबर बचाने के लिए मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मुझे खिला लो किसी तरह। ये तो शान मसूद ने भी कहा भाई। मैं यही बता रहा हूँ ना अली, बात यहीं से शुरू होती है ना। और क्या हुआ, आप जिस रन्स पे ऑस्ट्रेलिया से लड़ रहे थे, कसूरवार कह रहे हैं शाहिद ने 3 छक्के खा लिए। अबे मुझे ये बताओ कि फ़खर हफीज के नीचे आएगा, हफीज के नीचे आएगा, स्टार्क को छक्के मारेगा और तुम उसी के रन्स पे जो है ना लड़ाई करोगे? तुम्हारे पास तो रन ही उसने मारे थे। अबे वो बताओ कि जो तुमने बॉलें जाया कर दी, डॉट खा गए, अपने अपने सेल्फिश तुमने इनिंगों के रिकॉर्ड बना लिए, वो किस काम आए तुम्हारे? आज जो मातम मचा हुआ है पाकिस्तान में क्रिकेट को लेकर वर्ल्ड कप में इस परफॉर्मेंस का, ये तो नतीजा जाने से पहले था इनका। ये तो पहले से जानते थे बाबर आजम एक नाकस मटेरियल से बना हुआ कप्तान है। इसको थोप कर लोगों ने अपने एजेंडे पूरे किए, कॉरपोरेशनों के लड़के खेले, डिस्ट्रिक्ट खेलता नहीं खिलाड़ी, डायरेक्ट अंडर 19 खेल रहा होता है। यहां पर अगर इस तरह की चशमपोशी इख्तियार करेंगे, मैं पाकिस्तानी उन कयूमी लेजेंड से दरखास्त करूंगा जो 2-2, 3-3 बार बारियां लेने के बावजूद भी इस टीम के ऊपर खुल के नहीं बोल सके कि भाई ये 50 ओवर के खिलाड़ी नहीं है, नहीं है 50 ओवर के खिलाड़ी। ये बहस बेकार है कि बाबर आजम कैसा कप्तान है। ये बताओ कि ये 50 ओवर के खिलाड़ी थे या नहीं, ये बताओ बस। तो सिलेक्ट किसने किया था? बाबर आजम ने किया ना इनको। इनको मिसबाह वकार यूनुस, बैकिंग तो देखे ना आप। अभी तो बाबर आजम ने सिलेक्ट किया। ये मैं आपको बैकिंग बता रहा हूं, मिसबाह, वकार यूनुस और भी जो लोग थे उस वक्त मैनेजमेंट में। और खामोश रहने वाला ज्यादा बड़ा मुजरिम है इसका। जो खामोश था, खामोश जो था वो ज्यादा बड़ा मुजरिम है, क्योंकि उन सबको अपने धंधे, अपने बिजनेस, अपने पैसे नजर आते हैं। वो रोते इसी बात के ऊपर, वो ही तो रो रहे हैं। दूसरी पार्टी रो रही है बैठ के
कि ये देखो पाकिस्तान का कितना बुरा हाल हो गया। इनमें से कोई ये नहीं बोल रहा कि लड़का खराब था, लड़का पूरा नहीं था। भाई ये पूरे थे ही नहीं। इन्होंने जिंदगी भर 3 घंटे से ज्यादा की चकाचौंध दिखी नहीं है क्रिकेट में। इनको 50 ओवर पे लाद दिया तुमने और कौन को लगा दिया, तालियां बजाओ, घंटा बज गया उनका वहां पे। अफगानिस्तान तक ने बजा दिया पकड़ के, क्या हो तुम्हारी ऐसी की तैसी। देख लिया आपने। अब आप कप्तान को रोए, रिजवान को रोए, शाहीन पे रोए, हाय हाय करना बेकार है भाई। ये इस कदर मजबूत इनका हाईजैक किया हुआ सिस्टम है ये कि आप इनको बाहर कर ही नहीं सकते अली। पीछे इनकी फ्रेंचाइजीज के इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ होता है 20 ओवर की क्रिकेट का। वो ये चाहते हैं ये लड़का पाकिस्तान में रहे, भले किसी भी मैरिट का गला दबा दे आप पकड़ के। तो आपने मैरिट का गला दबाया, आपको हाय उन्हीं की लगी है। ठीक है। अच्छा जावेद, जो आप बात कर रहे हैं कि बॉलिंग में जिस तरह इफ्ती भाई से बात की, बैटिंग में भी अगर आप देखते हैं तो इफ्तिखार जैसा बैट्समैन है, नंबर 7 का प्लेयर है, जो वहाब रियाज को 6 छक्के मारता है, वो नंबर 7 पर आ रहा है। सब आगे चले गए, सऊद शकील आके चला गया, सलमान आगा आके चला गया, रिजवान आके चला गया, उसके बाद इफ्तिखार की बैटिंग आ रही है। क्या इनको इतना साइंस नहीं है कि इफ्तिखार एक ऐसा बैट्समैन है कि थोड़ा टाइम लेता है और टाइम लेने के बाद वो अपने स्ट्रोक खेलता है। वो नंबर 7 पर जब आएगा तो फिर टाइम के लिए बचता क्या है, और जब बचता है तो फिर उसके बाद जाहिर सी उसको मारना ही होता है। तो ये सब चीजें क्यों समझ में नहीं आती है बाबर आजम के? देखिए, बाबर आजम कोई अकेला फैसला करने वाले नहीं, पूरी एक मैनेजमेंट होती है। कोच है, बॉलिंग कोच है, बैटिंग कोच है, हर टाइप का एनालिस्ट है, आपके पास हर किस्म की एड मौजूद है वहां पर। बाबर आजम अब कोई शख्सी फैसले नहीं होते हैं आजकल के दौर में। लेकिन सबको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या बाबर है। आजम को मिली हुई है, उसके आगे तो कोई बोलने की जरूरत और हिम्मत कर ही नहीं सकता। तो अब देखिए, जो कप्तान का डिस्क्रेशन है फील्ड के अंदर है, वहां कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अब बाबर आजम बाय बर्थ या बाय डिफॉल्ट वो एक अच्छा कप्तान नहीं है, उसको इतनी समझबूझ नहीं है। हाँ, बैटिंग करना एक अलग बात है, लेकिन कैप्टेंसी मैनेजमेंट का नाम है। तो आप देखते हैं बहुत खामोश लेड बैक टाइप का लड़का है बाबर आजम, वो इतना घुलता मिलता नहीं है, इंट्रोवर्ट टाइप का है। हाँ, इंट्रोवर्ट। तो अब कप्तान हमेशा जो है ना, एक एग्रेशन होता है उसके अंदर, और वो मैनेजमेंट में बड़ी खूबसूरती से महारत हासिल करता है और हर एक को लेके चलता है। जैसे हमारे इमरान खान थे, हर एक से मशवरा लेते थे, लेकिन आखिर में अपना फैसला करते थे क्या करना है उन्होंने। जैसे फाइनल वर्ल्ड कप 92 में वसीम अकरम को बीच के ओवर में लाया, ये एक बहुत बड़ा गैम्बलिंग था, लेकिन वो पे ऑफ करा। अब बाबर आजम क्या इस लेवल पर हैं कि कोई ऐसा काम करे जो पहले ना हुआ हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बाबर आजम में बहुत कमी बेशी है, उनको सीखने की जरूरत है। अब पता नहीं उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन आप क्या समझते हैं, मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, टेस्ट में तो मैं समझता हूं कि वो तो उनकी जगह है टेस्ट मैच में ना। अब ये जो छोटे फॉर्मेट है ना, एक तो ये 2020 से इनको खैर बात करना चाहिए, किसी और को ले लेना चाहिए। हाँ, 2 में 50-50 और टेस्ट करीब है। मैं समझता हूं बाबर की वहां अब इस साल तो खैर वनडे है भी नहीं कि जिस तरह से करें। मुझे ब्रेक पे, लेकिन फिर भाई जिस तरह ये बात करें जावेद भाई, हम सब बात करें, कल मोहसिन हसन खान साहब बैठे थे। मोहसिन भाई जैसे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स ने भी कल ये बात की कि बाबर आजम में कैप्टेंसी का सेंस नहीं है। क्विकली मुझे बताएगा, ब्रेक पे आना है, लेकिन अब मिकी आर्थर कह रहे हैं कि मजीद मौका देना चाहिए, सीखने का मौका देना चाहिए बाबर आजम को। देखिए यार, एक तो जो लोग ये समझते थे कि मिकी आर्थर ने आपको 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, उनके ख्वाब भी पूरे अधूरे रह गए। देख लिया आपने, आधे अधूरे ख्वाब रह गए। मिकी आर्थर में कुछ नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने नजम-अजीज सिटी पे कहा कि नजम-अजीज सिटी लेकर आए थे, नहीं ये टीम मैनेजमेंट और बाबर आजम की मर्जी से आया था, क्योंकि लग रहा था कि मिकी जो है वो कुछ ना कुछ कर देगा, कुछ भी निकल के नहीं आया। दूसरा, जावेद भाई ने कहा कि इमरान खान ने वर्ल्ड कप जिताया, नहीं 2 दफ़ा वर्ल्ड कप में हरवाया, तीसरी दफ़ा जिताया। तो बाबर आजम की अब फिटनेस भी इतनी नहीं लगती कि वो 3 वर्ल्ड कप तक कप्तान रहे। मगर जहाँ बाबर आजम की कप्तानी की आपने बात करी है, देखें यार, आपने 3 साल इन्वेस्ट कर दिए, आपको जिल्लत उठानी पड़ गई इसके ऊपर। तो मजीद अगर आपने किसी नए आदमी को मौका दिया तो ये ग्रुप तो उसको चलने ही नहीं देगा। अगर या तो इन लोगों को बाहर करें सबसे पहले, ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस को अकाउंटेबल करें। इसी ग्रुप में से कोई कप्तान बन जाए, इस ग्रुप में से ही कप्तान बनेगा। इसके अलावा देखिए, अब जो लोग बुलाए गए ना मशवरा करने के लिए, उसमें मोहसिन हसन खान जो इस सीट पे बैठते हैं, उनसे भी मेरी तवक्को ये है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला करें वो। ठीक है, ये कमेटियां आने जानी चीज़ें, मगर ये कि बाबर आजम की कप्तानी को मैं सिर्फ 2 अल्फाजों में कह सकता हूँ कि आप अब जुआ किसी पे ना खेलें, इसी को खिलाएं, इसी को आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसी से आपको जीत मिलेगी, इसी से हार मिलेगी। यही है। आप चाह रहे बाबर आजम ही कप्तान ही रहे? अरे तुम ही रहो मेरे बाबर। वो आप इसलिए कह रहे होंगे आपका वो रोटी रोजगार चलता रहे। आप मैं घंटे चलते रहे, मैं तो चाहता हूँ बाबर आजम को कप्तान रखिए। मेरा धंधा चलता है, मुझे सुनेगा। घंटे बचते रहे, आप इसलिए कह रहे हैं। अली, मैंने तो जो कहा उस पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। मुझे झूठा साबित कर देता कोई। अब मुझे 18 लेके गए थे तो बताओ ना, कौन को रेस गाड़ी डाल के लेके गए थे? तो रेस गाड़ी डाल के अबे इनकी ना टांगे ना
ना क्रिकेट ना 50 ओवर, इनमें से कोई खड़ा होकर 50 ओवर की क्रिकेट देख भी नहीं सकता, कमर थक जाएगी, बैठ क्यों बोल रहे हैं बाबर जाएगी। आजम कप्तान 50 ओवर खिलाओगे, अरे कमाल है यार, हाय लगी है उन माओ के बच्चों की, हाय लगी है जो काले पीले नीले हो गए डोमेस्टिक का खेल खेल के, और इनके लिए तुम तालियां बजवा के, कमाल है भाई। आप क्यों बाबर आजम कप्तान जाके वही गेम खेलेंगे। भाई मेरी बात का जवाब दें। अब बाबर आजम सुकून से इत्मीनान से धीरे हो के मेरी बात सुन लें। अब बाबर आजम क्यों कप्तान रहे, मुझे इतना बता दें बस, ताकि आपके घंटा आप बजाते रहें। हाँ ना भाई, मेरा भी धंधा चलता रहे ना, बना ये है ना बात, बना ये कप्तान ये इसको आजा भाई, भाई। ब्रेक ले ले, ये अब है ना बात। किसी बच्चे में इन्वेस्ट मत करो, वरना इस ग्रुप को अगर तुमने रखना है तो बाबर आजम को कप्तान रखो। पाकिस्तान का जो वो टंटा बजता रहे, और क्या, बाबर आजम एजेंडे चला रहा है, लोगों को खिला रहा है, कभी अपने दोस्त खिला रहा है। सलमान को 50 करवा दिए इसने, ठीक है, सलमान 50 करवा दिए 50 सलमान को, अब ये 50 दिखाएंगे 4 दिन के बाद, जब वो भूल जाएंगे वर्ल्ड कप भी हुआ था। भाईजान सलमान को 50 करा दिया, अब सलमान को ब्रेक भी लेने दें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। कम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से। अब क्या ऑप्शन हो सकते हैं हम जानेंगे जावेद भाई से, क्योंकि जावेद काफी क्रिकेट से क्लोज भी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को देख भी रहे हैं, रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के सेक्रेटरी में। सर अब ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि अभी जिस तरह रफी भाई ये बात कर रहे थे कि यही लोग होंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शाहीन को T20 का कप्तान बना दो, रिजवान को वनडे का कप्तान बना दो, और बाबर आजम को रिटेन करें एज ए टेस्ट कैप्टन। अब आप बताइए मुझे, शाहीन आफरीदी इस वक्त बहुत ही गिरा हुआ है इस वक्त, आप इस मौके पे उसको कैप्टन बनाएंगे तो क्या रिजल्ट देगा? तो उसको अपनी बॉलिंग की फिक्र है, अभी तो उसकी इंजरी है, बॉलिंग है, स्पीड है, वो जो पहले ओवर की एक दहशत थी वो सब खत्म हो गई है। और ये शुरू हुआ एशिया कप से। एशिया कप में जो हम जिस तरह वन साइडेड हारे इंडिया से, उसके बाद बहुत बुरा हाल है हमारे बॉलर्स का। असल हमारी जो इस वक्त जो प्रॉब्लम आई है वर्ल्ड कप में, ये हमारी बॉलिंग की वजह से आई। देखिए बैटिंग ने फिर भी वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बनाया, 344 हमने श्रीलंका के खिलाफ की। बॉलिंग ने बिल्कुल भी अप टू द मार्क, कहीं से कहीं तो ये भी नहीं लगा कि एक ऑर्डिनरी टाइप का स्क्वाड है। कहीं आपको लगा? आप उसको हारिस रऊफ को देखें, फास्ट बॉलिंग थी, फास्ट बॉलर हमारे इंजर्ड थे, शाहनशाह इंजरी के बाद है, हारिस रऊफ की बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन इसका भी तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं जाकर जो एफी भाई भी बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो बाबर आजम ने अपनी मर्जी की टीम लेके गया। फिर स्पिनर्स के बारे में क्या ख्याल है आपको? स्पिनर भी अच्छे नहीं है। शाहीन आफरीदी ने 16 विकेट लिए हैं, 16 या 18, 12 विकेट उन्होंने टेल के लिए। अब आप बताएं, जब आपका स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर, टेल की विकेट 12 होंगी और बाकी 5 विकेट उसकी टॉप ऑर्डर की होंगी, तो उनकी वो अफादियत नहीं रही, बिकॉज ऑफ मे बी इंजरी है, बिकॉज स्पीड, कोई ना कोई वजह है जो उनका पहला ओवर वो लीथल नहीं साबित हुआ। अब इनकी तो ये बात हो गई। अब बाबर आजम का ये है, अगर बाबर आजम नहीं भी आप कैप्टन, चॉइसेस क्या हैं? एक चॉइस थी हमारे पास, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर डेवलप अच्छा, नहीं अगर चॉइस की बात करते हैं, अगर चलें इस टीम से बाहर निकलते हैं तो शान मसूद को भी नाम हमें यही आ रहा था। देखिए एक ये नाम ऐसा था, अगर ये सेट हो जाते टीम में तो ये एक बेहतरीन, एक अच्छा नेम। इमाम उल हक को आप समझते हैं जी? इमाम उल हक का भी अपनी जगह का ही नहीं है ना, वो एक सॉलिड तरीके से नहीं खेल पाते हैं, देते हैं एक ग्लिम्पसेस में परफॉर्मेंस है उनकी, कंसिस्टेंसी नहीं है। शान एक ऐसा था, मुझे ऐसा लगता था वो हर चीज़ में बैकग्राउंड सही था उसका, उसको इंग्लिश जो एक मीडिया को चाहिए होता, वो भी अपने टीम को, अपने ख्यालात को एक्सप्रेस कर सकता था एक अच्छे अंदाज में। प्रेस से फ्रेंडली भी होना बहुत ज़रूरी है। अब बाबर आजम एक, अगर इंग्लिश बोलेंगे तो आप समझ जाएं तो एक ही बात कह रहे हैं बार बार, उर्दू में करेंगे तो वो ब्रॉडकास्टर मानते नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में बात करें। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला था, वो शान मसूद हल कर सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको 2020 में भी मौका दिया और फिर उसमें टेस्ट में भी दिया, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं समझता इमाम उल हक एक अच्छा है, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी का फुकदान रहा है उनके साथ। अगर वो भी हो जाएं, तो शकील कैसा ऑप्शन है? सऊद शकील के ऊपर अभी इतना ना करें, पहले इसको ज़रा सेट होने दें। अभी उसको वनडे में अपनी जगह बनानी है, टेस्ट में तो चलें बन गई है, पहले इसको वनडे में जगह बनाएं, फिर इसके बारे में। जावेद की जो गुफ्तगू है इससे ऐसा लगता है कि जो शोएब मलिक ने जो ख्वाहिश का इजहार किया है कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूं, तो घूम फिर के हमें शोएब मलिक पे आना ही पड़ेगा फिर।
अली देखें ले आएंगे इसको भी, शोएब मलिक को भी कहीं ना कहीं से ले आएंगे, क्योंकि वो खेल तो रही हैं अभी, और दूसरा T20 के लिए तो बेस्ट है। मैं अगर शोएब मलिक का आप मुझसे पूछेंगे, मैं शायद आपके शो पे पहले भी कह चुका हूँ, शोएब मलिक को T20 का कप्तान बनाया जाए, फिर उसको टीम में ना लिया जाए। और ये ऑलरेडी शोएब मलिक 20 ओवर की क्रिकेट में खास तौर पर बड़ा शार्प माइंड है, और वो यकीनन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से अनफॉर्चुनेट रहा, 2007 में कप्तान था, नहीं जीत पाया फाइनल इंडिया के अगेंस्ट, मगर यहाँ मुझे तवक्को है कि अगर 2024 आपने जीतना है तो शोएब मलिक को एज अ प्लेयर ना लें, एज कैप्टन ही लें। जैसे सरफराज को अब लोग कह रहे हैं ना कि टेस्ट का कप्तान बना दिया जाए, नहीं यार, सरफराज को आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आपने डाला था उसको, सरफराज ने वहाँ रन्स किए, सपोर्ट किया टीम को, आप सीरीज़ हारने से बच गए न्यूजीलैंड वाली। तो सरफराज को अगर आपने इज्जत देनी है तो उसको ऑनर करें कि यार वो टीम में आपके खास तौर पे टेस्ट टीम के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मुश्किल है। देखें बाबर आजम के लिए दोनों फॉर्मेट रहने चाहिए एज कैप्टन, ताकि मेरा भी काम चलता रहे, आप भी खुश हो जाएं इस बात पे कि उसको टेस्ट और ओडीआई। देखें आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया ना, मैं पिछले 2 साल से आपको यही कह रहा था। जब ये बात है भाई, एक बात है कि बाबर आजम के लिए और विराट कोहली के लिए उनके घर वाले इतनी दुआएं नहीं करते उनकी सेहत सलामती जिंदगी के लिए, उनके कैरियर के लिए, जितनी आप करते होंगे। नहीं अली, विराट कोहली को तो शायद 5.8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं दुनिया में जो उसके लिए दुआ करते हैं। देखें, और 5.8 बिलियन जी नहीं, हम क्योंकि हम लोग जो है वो विराट कोहली हैं या बाबर आजम है, हम उनको देखते हैं एज ए प्लेयर, आप देखते हैं एज ए रिस्क। नहीं अली, देखिए क्रिकेट रिस्क जा रहा है, विराट कोहली जा रहा है, पर रिस्क जा रहा है। आप मेरे दुख को समझे नहीं, ये मुझे कम पैसे मिल रहे हैं, आप समझे नहीं, ये मुझे कम पैसे मिल रहे हैं यार। अगर आप मेरे बिजनेस की बात कर रहे हैं ना कि मेरा शायद धंधा चल रहा हो क्रिकेट से, तो मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान में मेरिट पे क्रिकेट खेली जाए। जब मेरिट खड़ा होता है ना अली, तो लोगों की उम्मीद डबल हो जाती है, और जब मेरिट नहीं होता ना तो इफ्स एंड बट्स रहते हैं आपके पास। कैसा लगता है, कल क्या होगा भाई, स्ट्रेंथ और वीकनेस टीम की देखी जाती है, प्रिडिक्ट थोड़ी किया जाता है वो जीत जाएगा वो। अबे कुछ सितारों का हाल थोड़ी चल रहा है, प्रैक्टिकल गेम है, प्रैक्टिकल चल रहा है। तो भाई आप ये समझिए कि पाकिस्तान में अगर जिस दिन मेरिट को जगह मिलेगी उस दिन ये क्रिकेट कमर्शियल होगी, नीचे तक लोग फायदा उठाएंगे इससे। अबे ये एक पूरा मंसूबा लेके बैठे हुए, ये हट ही नहीं रहे 3 साल से, कोविड के किंग बने हुए, कोई शब्बेराती बना हुआ है, कोई अपनी मर्जी से नंबर लेके, कोई भतीजे को अपने खिलाना चाह रहा है, कोई कॉर्पोरेशन के लड़के खिलाना है। अबे क्या चल रहा है भाई। अच्छा मुझे ब्रेक पे क्विकली मुझे बता दिएगा, अभी इन्होंने कहा शोएब मलिक को होना चाहिए। अभी इंडिया जो है वर्ल्ड कप के बाद 6-7 दिन के बाद सीरीज खेलने के लिए जा रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया अपने मेन प्लेयर को, रोहित को भी बिठा रहा है और उसको विराट को भी बिठा रहा है। हम घूम फिर के शोएब मलिक पर आ रहे हैं, हमारे सिस्टम का खराबी है या टैलेंट ही नहीं है? देखिए हमारा तो सिस्टम ही अभी पूरी उस पर नहीं चल रहा, आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं। इंडिया एक फुल फंक्शनिंग बॉडी है, उसमें हर डिपार्टमेंट अपना पूरी परफॉर्मेंस दे रहा है। हमारे यहाँ अभी कहाँ है, अभी हम कैसे उनसे मुकाबला करें? हमारी मैनेजमेंट जो है वो उस लेवल पे नहीं है जो एक प्रोफेशनलिज्म होती है। यहाँ पर वही आप भी समझते हैं, मुझे शॉर्ट बताइएगा, आप भी समझते हैं शोएब मलिक को आना चाहिए? नहीं, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ, मतलब कब तक एक हो जाए फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक फिर है, वहीं खड़े होंगे। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अभी पाकिस्तान को इस साल जो T20 बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलनी है। अभी जून में T20 वर्ल्ड कप भी क्या, जब तक हम अपना कप्तान ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे, अपनी टीम को हम रीस्टैब्लिश करने में कामयाब हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा है ये क्वेश्चन मार्क है हम सब के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, लेकिन अब जो पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए अपने गैर भी पाकिस्तानी क्रिकेट पे उंगलियां उठा रहे हैं। माइकल वॉन ने एक ट्वीट कर दिया जनाब, FA का मतलब का ट्वीट कर दिया, लिखा हुआ उस पर माइकल वॉन है, लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ो तो ऐसा लगेगा ऊपर अमर रजा FA लिखा हुआ है। जरा दिखाइएगा क्या ट्वीट किया हुआ है जनाब माइकल वॉन ने। मॉर्निंग ऑल, चेक दिस गाय प्लेइंग द रिजवान स्टेडी वेयर द बॉल इज हैप्पी दिवाली। और ये तस्वीर अगर आप देखें तो उन्होंने कहा चेक दिस गाय, उनके ख्याल में, माइकल वॉन के ख्याल में वो रिजवान के सही अंदाज में बैटिंग कर रहा है। आपको लग रहा है जावेद भाई ये रिजवान के अंदाज में बैटिंग कर रहा है, माइकल वॉन कुछ थोड़ा सा ओवर नहीं हो रहे हैं? मतलब एक सार्केस्टिक होके बात कर रहे हैं कि रिजवान अपने हिसाब से खेलते हैं, वो ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन तो है नहीं, उनकी इतनी पहचान नहीं है बस, लेकिन रन्स कर देते हैं कम से कम। ये तो है ना, एक पाकिस्तानी 2 ही तो प्लेयर हैं जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 100 किए, उनमें से एक रिजवान है, 131 वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बस, लेकिन एक सरकास्टिक चले कोई बात नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो मसला बैटिंग से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ बॉलिंग है, इसके ऊपर तवज्जो दें। स्पिनर्स हमारे पास नहीं है जो 10 ओवर कर सके। माइकल वॉन इतने बड़े प्लेयर थे, इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं फिर भाई वो
अली मेरे ख्याल में इंग्लैंड के लिए तो एक एशेज जीता हुआ है, इस वजह से उसके थोड़े नखरे हैं। मैं हमेशा इंग्लैंड की बेवा कहता हूँ इनको। इनको बटलर नज़र नहीं आया, इनको बेन स्टोक नज़र नहीं आया, इनको वोक्स नज़र नहीं आया, इनको बैरिस्टोव नज़र नहीं आया, इनको बहुत सारे लोग अपने लोग नज़र नहीं आए। इनको लाइम डॉसन नज़र आ रहा है, बेन डकेट किधर था, रीच टॉपली किधर था, भाई बहुत सारे नाम मैं गिना सकता हूँ। तो माइकल वॉन को चाहिए कि पहले तो अपने गिरेबान में झांक ले भाई। अभी जो ओडीआई T20 का ऐलान हुआ है उसमें वो वाले वर्ल्ड कप वाले सितारे क्यों नहीं है, उसके उन पर भी जवाब दे। और फिर ये कि ये रिजवान को तो हमें पहले ही पता है, तुझे अब नजर आया है। हम तो 3 साल पहले से कह रहे थे कि तुझे तो अब नजर आया कि रिजवान का मुंह उधर है, वो बल्ला उधर है। भाई अल्लाह ने अगर उसको किस्मत उसकी अच्छी रखी हुई थी तो 20 ओवर की इज्जत उसको मंजूर नहीं थी, उसको 50 ओवर में भी कहीं ना कहीं अपने आप को दिखाना था। तो वो देखें, रन्स हमेशा आपके वही काउंट किए जाएंगे जो जो जिसका इम्पैक्ट होगा। ये रन्स तो सरकारी हैं, ये मार दिए उसने, पड़े रहेंगे कि कोई इसकी अच्छा, तरफ आपको जाएगा लगता है कि नहीं। जिस तरह हालात चल, इस तरह मामला चल रहे हैं कि रेटिंग लेने के लिए इंडिया में सबको नजर आ रहा है ना आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट कमेंट्री के कि पाकिस्तानियों को जो है वो बस उनका जो है वो टेटवा दबा के रखो और इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट लेते रहो। अली बिल्कुल ठीक है, आईपीएल का सीजन है, आधा पाकिस्तानी आधा ऑस्ट्रेलियन, ये तो हमारे घर की बात है। हाँ। आपने ही इस पर बात करी थी वकार भाई के ऊपर। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। रमीज भाई ने अब देखें बिल्कुल ही लाइन चेंज कर लिया, अब ना बाबर ही क्रिकेट है ना क्रिकेट ही बाबर है वाली लाइन ही खत्म कर दी उन्होंने। तो टीआरपी लेने के लिए, आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए। उसमें ये भी हैं, इंग्लैंड ईसीबी और बीसीसीआई के ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि वो हमेशा से आईपीएल के अगेंस्ट बात करता है। ईसीबी, ये पता होगा, हालांकि पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ईसीबी से, क्योंकि हमारे यहाँ वो लोग आते हैं और हमारे लोगों को ग्रेट बोल बोल के सीरीज भी कराई है न्यूट्रल वेन्यू पे। यही कह रहा हूँ। तो इंग्लैंड के क्या बाकी और भी दीगर क्रिकेट बोर्ड्स के लोग होंगे, ऑफिशियल्स होंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि आईपीएल में देखें यार, आप 75 दिन क्रिकेट खेलेंगे, वहाँ पे कमर्शियल क्रिकेट होगी, ज़बरदस्त इंटरटेनमेंट होगी, आपके क्रिकेटर्स भी आजमाए जाएंगे। अब आने वाले दिनों में जो क्रिकेट का जो हब है वो तो सबको ही पता है कौन सा है, इसीलिए शायद वो ज्यादा उस तरह बातें कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए, एक इंडस्ट्री अली आपने अपने खिलाड़ियों के लिए इंडस्ट्री बना दी है, उनको अब दुनिया में आगे पीछे रिक्वेस्ट करने की, एनओसी के लिए जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म वहां नहीं है, होता जरूर है अली, 19 हो 20 हो थोड़ा बहुत होता जरूर वहां पर भी होगा, मगर जब आप मेरिट खड़ा करते हैं ना अली, तो नाकामी छुप जाती है। ठीक है जनाब, नाकामी छुप जाती है। लेकिन साथ साथ ये तो अपने माइकल वॉन की बात की, लेकिन इरफान पठान के जिनको बार बार हम अपने शो में डिस्कस भी कर रहे हैं कि इरफान पठान को ना जाने क्या हो गया। अच्छे खासे इंसान थे, अच्छे खासे सेंसेबल इंसान थे, लेकिन उनको क्या हो गया। उन्होंने भी जनाब एक ट्वीट कर दिया कि कई पड़ोसी एक्सक्यूटिव के दिल में अरमान आंसुओं में बह गए हैं। जनाब बिल्कुल बह गए, और बड़ी खुशी होती है कि एक मस्जिद के मौज़्ज़िन का बेटा सरेआम जो है वो डांस कर रहा होता है, बड़ी खुशी होती है। और डांस की अगर मैं तो कहता हूँ इरफान पठान साहब, अगर आप डांस के लवाजमात भी पूरे कर लें तो और खुशी होगी, क्योंकि डांस की जो मेन चीज होती है वो होती है घुंघरू। अगर आप घुंघरू भी बांध लेंगे ना तो पाकिस्तानी और जलेंगे। आपको सच बता रहा हूं, आप घुंघरू बांध लें, आप गरारा पहन लें, पाकिस्तानी बहुत जलेंगे। आपको सच बता रहा हूं, पाकिस्तानी बहुत जलते हैं इन चीजों से। तो इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं मैसेज देना है इरफान पठान कि बड़ी खुशी होती है कि एक मस्जिद का मौज़्ज़िन का जो साहबजादा है वो सरेआम खड़ा हुआ डांस भी कर रहा है और इंटरटेन भी लोगों को कर रहा है, और लोग उसके ऊपर तालियां भी बजा रहे हैं। जो डांस करता है, इंटरटेन करता है, लोग उस पर तालियां बजाते हैं, उसको यहां बैठ के मैं बता नहीं सकता उसको कहते क्या है, या आप बेहतर समझते होंगे। अगर आप पाकिस्तान दुश्मनी में अगर इस हद तक जा रहे हैं, अपने आप को यहां तक अगर लेके जा रहे हैं, तो सर 100 बिस्मिल्लाह 10 दफा इस तरह करें, क्योंकि आपकी तो सारी जिंदगी मस्जिद के हुजरे में गुजरी है। उसके बाद अगर आप अपनी इंडियन नागरिकता साबित करने के लिए, अपने आप को इंडियन कहलाने के लिए हरकतें कर रहे हैं, सर पूरा पाकिस्तान आपको वेलकम करता है कि आप खाली डांस नहीं करें, आप साथ में घुंघरू भी मान लें। क्या कहेंगे आप? मैं थोड़ा सा ब्रेक इस बात का दूंगा, इनका ब्रेड एंड बटर है, सोशल मीडिया का दौर है, हर आदमी को अपनी अर्निंग का हक है, तो इन्होंने अपनी अर्निंग यहाँ से निकाली है। तो और ये एक हाई टाइम है उनके लिए। जरूरत है कि इस तरह की हरकतें करने की। अब वही देख रहे हैं कि अट्रैक्ट कैसे हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने नए नए तजुर्बात किए हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि उनको किसी तरह रेटिंग मिल जाए, उनके लाइक्स बन जाए, उसी पे उनकी जो है ब्रेड एंड बटर चल रहा है। इफ़ी भाई, बहुत ऑन अ सीरियस नोट, इरफान पठान की हम सब बड़ी इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में हैट्रिक करके गए। इंडिया अगर मैच जीतता ना, समझ में आती है बात। अगर अफगानिस्तान के मैच जीतने के ऊपर आप एक न्यूट्रल होना चाहिए, आप एज ए कमेंटेटर हैं। इरफान पठान पे इसीलिए तनकीद हो रही है, कमेंटेटर थे वो। आप क्या कहेंगे इसमें 20-30 सेकंड में बता दें। अली देखें यार, उसका मुल्क, उसके कपड़े, उसका डांस, उसका म्यूजिक, वो जो चाहे करे यार। लेकिन सर उस वक्त तो वो एक एम्बेसडर था जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का। मैंने खुद 25 साल से नहीं सुन लेना, मैंने खुद 20-25 सुने ना सर, मैं 20-25 साल से मैं खुद कमेंट्री कर रहा हूँ। आप इस बात के गवाह विटनेस हैं। कराची का लाहौर का मैच होता है, मैं कभी भी कराची को कमेंट्री बॉक्स में सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस वक्त मुझे न्यूट्रल रहना है, मुझे एक टीम की तरफ नहीं होना है। आप क्या कहेंगे इस पे?
अली, मैंने लाहौर में भी बहुत सारे मैचेस ऐसे देखे हैं कि कराची और लाहौर खेल रहा है और एक जगह आमिर सोहेल कमेंट्री कर रहे हैं, एक जगह मिर्ज़ा इकबाल बेग कमेंट्री कर रहे हैं, और मगर जो फिजा बता रही है वो ये बता रही है कि टकराव है। ठीक है, वो क्या है, खेल का टकराव है ना यार, खेल को एंजॉय कर रहे हैं ना, उस एंजॉय में कुछ लोग अपनी मर्जी से एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो सोशल मीडिया एस्पेक्ट के हवाले से देखा जाए तो क्रिकेट को कमर्शियल करने में ये सारी चीजें शामिल हैं यार। जाने थैंक यू सो मच इरफी भाई, थैंक यू सो मच। जावेद हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वहाँ पे इरफान पठान तो डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोहम्मद आमिर का डांस करने का अरमान फिलहाल तो रह गया है। अब आइंदा कभी मौका मिलता है, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया को हरा देगा तो फिर मैं भी डांस करूंगा। तो अब हम जो है वो शायद श्रीदेवी का डांस या जया प्रदा का डांस जो है वो भूल चुके हैं, जतिंदर का डांस भूल चुके हैं। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा इरफान पठान के डांस का और साथ साथ में मोहम्मद आमिर के डांस का। तो जनाब यही डांस 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 खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत एक दफा फिर शुक्रिया। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को इजाजत दीजिए पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। अल्लाह हाफिज।